हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोजन, जिस पे हम लोग 45 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। और इसका आप प्रैक्टिस करिए खुद से, इसको हर एक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए, कितने आप करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। और उसका हर एक क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, किस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्यों सही होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए। और इसका मैं पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल सा रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेरियम, लीड एंड टिन, ये जो होते हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये तो डिस्प्लेस कर देंगे। बट मरकरी जो होता है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो मरकरी की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से कम होती है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट अपने को टिक करना है। तो सबसे पहला ए ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन है सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज अल्कली मेटल। ठीक है, दूसरा दिया है हाइड्रोजन है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज हैलोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 एंड +1 एंड इट विल बी लिबरेट एट एनोड, नॉट लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, तो देखो आपको अगर हम बता दें तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी होगा। क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक होता है +1 और एक होता है -1। ठीक है, तो +1 किसके साथ होता है, जब मेटल के साथ हाइड्राइड कोई बनाता है, मेटेलिक हाइड्राइड। तो मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 होता है, क्योंकि मेटल ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे मान लो हम ले लें सोडियम हाइड्राइड ले लें, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड ले लें, तो इसमें मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन क्या होता है फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो मेटेलिक हाइड्राइड में हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पे मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का -1 चार्ज होता है। ठीक है, और नॉन मेटेलिक हाइड्राइड में +1 होता है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, ठीक है, HF हो गया, तो इसमें नॉन मेटल के पे तो हमेशा माइनस चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन को +1 चार्ज शो करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए। तो हाइड्रोजन +1 -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मेटल के साथ, मेटेलिक हाइड्राइड के साथ -1 एंड नॉन मेटेलिक हाइड्राइड के साथ +1। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, Which one of following pairs of substance on reaction will not evolve hydrogen gas। ठीक है, हाइड्रोजन गैस किसमें रिएक्शन में इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमने इसको आयरन मेटल को H2SO4 के साथ किया, ठीक है, तो आयरन को जब अगर हमने यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो आयरन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से फेरस सल्फेट देगा, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो ए ऑप्शन में तो इवॉल्व करेगा, हमें देखना है कौन इवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो आयरन और स्टीम दिया है। ठीक है, आयरन और स्टीम, स्टीम में जैसे ये गैसियस स्टेट में है, तो ये क्या बना देगा, Fe2O3 और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। जरा देखो कॉपर, अब कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो सी वाले में आपको हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस। बाकी सोडियम एंड इथेनॉल कराओगे तो वहाँ से सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो थर्ड का सी आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है,
4 में दिया है फॉलोइंग आर द सम प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिजेंबल विथ अल्कली मेटल एंड विच विथ हैलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखो, तो 1 2 3 4 5 दिया है और बाकी इसमें देखना है आपको कौन सा करेक्ट है, क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिया है, पहला हाइड्रोजन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन। ठीक है, हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन फॉर्म ऑक्साइड, हैलाइड एंड सल्फाइड। हाइड्रोजन आर वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाइड्रोजन फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन विथ एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर देखो अल्कली मेटल रिजेंबल फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है अल्कली मेटल रिजेंबल फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा सी होगा, अल्कली मेटल रिजेंबल फर्स्ट एंड थर्ड एंड हैलोजन रिजेंबल सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी। जिसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 मैचिंग प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो क्या दिया है, बेसिक नेचर कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है, केमिकल इक्वेशन दिया और एक तरह केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दिया है। तो बेसिक नेचर, ठीक है, ऑटो प्रोटोलाइसिस, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ए का जो होगा बेसिक नेचर बोला रहा है। ठीक है, बेसिक नेचर, तो ए का जो होगा यहाँ पर बेसिक नेचर में, तो अगर हम बात करें देखो वाटर, यहाँ पर देखो ये नॉन मेटल का हाइड्राइड, ये तो एसिडिक है और यहाँ पर ये बेसिक है। तो बेसिक नेचर है तो क्या करेगा, ये H+ आयन लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन प्लस यहाँ से ब्रोशेट-लोरी यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ ए का जो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब ए का फोर्थ किस में दिया है, ए एंड बी ऑप्शन में दिया है। अब देखो बी वाला सेकेंड दिया है, तो मतलब ये दोनों बी का सेकेंड ही होगा। अब देखो सी में ज़रा चेक करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ज़रा देखो हाइड्रोजन पे यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे गया तो ये 0 चार्ज हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर आपको कौन दिख रहा है यहाँ पर, बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 6 में दिया है यूजली प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज कंडेंस फेज, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट आर ड्यू टू। ठीक है, देखो यहाँ पर जब भी हम ऐसी बात है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो नाम आता ही है। ठीक है, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको अच्छे से पता है। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर सिंपल सा सी हो जाएगा। और वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी अप्रोक्स होती है वो होती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कितना 3 to 10 किलो कैलोरीज होती है। ठीक है, या 3 to 8 कहीं कहीं दिया रहता है, इतना एनर्जी होती है, वीक एनर्जी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको होती है, आयनिक बॉन्ड में होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, D2O इज प्रेफर टू वाटर एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज, देखो हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, और इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। यही बोल रहा है कि हम हैवी वाटर के प्लेस पे नॉर्मल वाटर जो H2O है वो क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज ये क्या होगा कि जो H2O होगा एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन मोर देन D2O, मतलब ये जो नॉर्मल वाटर है H2O वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, न्यूट्रॉन को। हैवी वाटर का जो फॉर्मूला D2 उससे ज़्यादा ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हैवी वाटर को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका डी हो जाएगा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग एबिलिटी ऑफ D2O इज हायर। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय पासिंग हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क, हाइड्रोजन गैस will not reduce heated aluminum oxide, finally divide palladium, adsorb large volume of hydrogen gas, pure nascent hydrogen is best obtained by reacting sodium with ethanol। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो यहाँ पर ए तो करेक्ट है, एटॉमिक हाइड्रोजन है ऑब्टेन बाय पासिंग हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने देखा होगा हाइड्रोजन चैप्टर में। बी सेकेंड भी सही है, हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड वाला जो है वो भी करेक्ट है, और आपका ये इनकरेक्ट है, प्योर नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग सोडियम। यहाँ से हम कर देंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है प्लस सोडियम इथॉक्साइड निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है 10 में? लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू वाटर ड्यू टू, ठीक है। तो लो आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए जो आइस होता है वाटर के सरफेस पे क्या होता है, फ्लोट करने लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज फॉर व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ हैवी वाटर? तो यहाँ से बना देगा आपका क्या ए आंसर C2D2, ठीक है। देखो अगर नॉर्मल वाटर से रिएक्शन आपको पता है, जैसे मान लो अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्शन, तो यहाँ से बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस यहाँ से क्या बना देता है C2H2, तो यहाँ से क्या बना दिया, ये इथाइन बना दिया। अब यहाँ पर इसी के प्लेस पर अगर हैवी वाटर ले लो तो हैवी वाटर का रिएक्शन ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ से ले लिया D2O, तो यहाँ से क्या बना देगा CaOD, ठीक है, और प्लस यहाँ से C2D2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये रिएक्शन देखा होगा, हाउ टू प्रिपेयर अल्काइन कंपाउंड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विथ डाई हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। क्या बनेगा? तो देखो सिंपल सा यहाँ से मीथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? मीथेनॉल। अगर मैं इसका रिएक्शन बनाऊँ तो क्या बोला है, कार्बन मोनोऑक्साइड को किसके साथ, H2 के साथ रिएक्शन करा रहा है और यहाँ पे कोबाल्ट कैटलिस्ट ले रहा है, तो यहाँ से सिंपल सा क्या बना देगा, मीथेनॉल लिक्विड बना देगा, ठीक है। इसका आंसर 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वाटर पासेस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देयरफॉर इट ऑलवेज कंटेन आयन, इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो होता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है क्योंकि इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा अपने अंदर सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, 14 में दिया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इंक्रीज विथ एन इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। However, ice melt as temperature lower than usually melting point when pressure increase this because, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, करेक्ट है। आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए आइस जो होता है वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, इन कॉन्टेक्स्ट विथ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, वाटर गैस का भी मिक्सचर आप याद करिए, CO और H2 को वाटर गैस बोलते हैं। इसी तरह से प्रोड्यूसर गैस होता है, प्रोड्यूसर CO प्लस N2 गैस को बोलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया, CO H2 आर फ्रैक्शनली सेपरेट यूजिंग डिफरेंस इन डेंसिटी, CO इज रिमूव बाय एब्जॉर्प्शन इन एक्वस CuCl2 सॉल्यूशन, H2 इज रिमूव थ्रू conclusion with PD, और कार्बन मोनोऑक्साइडाइज टू CO2 when steam presence of catalyst follow by absorption of CO2 in alkali, ठीक है। तो ट्राई करिए क्या हो जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर जो आंसर होगा आपका डी होगा। ऐसा क्यों है कि जब से हम ये कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ये वाटर गैस है, इसको जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ से CO2 प्लस यहाँ से 2H2 निकलता है, ठीक है। और इसको जब हम NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा Na2CO3 और प्लस यहाँ से H2O मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर देखो कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो H2O2 का जो होता है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो निकालने का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखो इसकी जो नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला होता है 68 इंटू 10 डिवाइड बाई 22.4 और इक्वल टू यहाँ से 17 इंटू नॉर्मेलिटी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.78। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। जब भी वॉल्यूम, जैसे यहाँ पर 20 वॉल्यूम पूछा तो यहाँ पर हम 20 ले लेते, बाकी ये सब फिक्स है 68 और 22.4 STP कंडीशन में आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, 16 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, द हाइड्राइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर इफ सोडियम हाइड्राइड इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो कौन सा होगा, यहाँ पे देखो सिंपल सा बी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्राइड आयन जब वाटर से करेगा तो वहाँ से हाइड्रोक्साइड और ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज होकर यहाँ से H2 बना देगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, मैचिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है हैवी वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है हैवी वाटर अभी भी देखा हमने थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड किसमें दिया है, ए एंड डी ऑप्शन दिया है। उसके बाद टेम्प्रोरी हार्डनेस, तो टेम्प्रोरी हार्डनेस किस में होता है, तो बी का जो हो जाएगा यहाँ पर बाई कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम, जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो ये सब टेम्प्रोरी हार्डनेस होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। तो मैचिंग वाले 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं जेईई में, इस साल तो मैचिंग के लगभग 3-4 क्वेश्चन आए थे। और मैचिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर 1-2 ऑप्शन भी उसमें से आ रहे हैं कॉलम में तो आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।